आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1 में पढ़ाया है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें है लगातार वर्तमान। कंटिन्यूअस माने जो कार्य चलता रहे लगातार। प्रेजेंट यानी वर्तमान में, चलता तो रहे लेकिन वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहा गया है कि, देखिए एक मिनट, कहा गया इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन आई ई अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड ये क्या है आपका? अनफिनिश्ड। ये शब्द आपका है अनफिनिश्ड। यानी कहा गया है कि इसका प्रयोग किसी चल रही क्रिया, इसका ऑनगोइंग यानी चल रही हो, तो इसका प्रयोग किसी चल रही क्रिया, एक्शन यानी क्रिया, अर्थात अर्थात अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए, या अनफिनिश्ड यानी अधूरी क्रिया को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए यूज्ड प्रयोग किया जाता है। देखिए आई यानी अर्थात, और जैसे इसका प्रयोग आई का प्रयोग क्यों यहाँ हुआ है मैं बताऊं कि इंग्लिश की बुक में लिखे आई ई का मतलब होता है अर्थात। ठीक, क्या होता है? आई ई आपको जहाँ ऐसे मिल जाए किसी बुक में तो उसका मतलब क्या होता है? अर्थात। ठीक है, यानी वो अर्थात का संबोधन कर रहा आई ई, जिसको इंग्लिश में दैट इज। तो पूरा देखिए इसको, इंग्लिश की बुक में लिखे आई ई का मतलब होता है अर्थात। आई लैटिन भाषा के वाक्यांश इड या इष्ट, इड इष्ट का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पहले बताई गई बात को स्पष्ट करना होता है। ठीक है, अंग्रेजी लेख पढ़ते समय आई को दैट इज के रूप में पढ़ा जाता है। किस रूप में पढ़ा जाता है? दैट इज, जिसको हम कहते हैं अर्थात। ठीक, तो ये समझ में आया आई? तो यहाँ देखिए कहा गया है कि इसका प्रयोग किसी चल रही क्रिया अर्थात अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू स्कूल यानी वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल के लिए जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका प्रयोग किसी चल रही क्रिया अर्थात अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा कि दे आर गोइंग टू स्कूल यानी वो चल रहे हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, ना कि वो स्कूल में पहुंच चुके हैं, ना कि वो घर से निकले हैं। बस वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस हैं, मतलब जा ही रहे हैं, वर्तमान में है, जा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसका प्रयोग किसी चल रही क्रिया अर्थात अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पहला आपको एग्जाम्पल समझ में आया। तो अब देखिए दूसरा, देखिए आप दूसरा देखिए, दूसरा आप देखेंगे ये है, यहाँ कहा गया है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टेम्पोररी एक्शन। टेम्पोररी माने अस्थाई। इसका प्रयोग इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग टेम्पोररी एक्शन यानी अस्थाई क्रिया को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका कि कैसे इसका प्रयोग अस्थाई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है आपका, कहा गया है कि आई एम राइटिंग एन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर यम है ये, ग्रामर बुक।
ठीक। और ये क्या है आपका नावाडे, नावाडेज, ठीक है। तो कहा गया आई एम राइटिंग एन इंग्लिश ग्रामर बुक नावाडेज। तो यहाँ है कि मैं आजकल अंग्रेजी व्याकरण की एक पुस्तक लिख रहा हूँ। देखिए आजकल के लिए शब्द क्या आता है, नावाडे। आजकल के लिए शब्द आता है आपका नावाडे। तो ठीक है, तो कह रहा है कि आज मैं आजकल अंग्रेजी व्याकरण की एक पुस्तक लिख रहा हूँ, ठीक। तो यही चीज है आपका। तो यहाँ आपने देखा कि इसका प्रयोग अस्थायी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, मतलब आजकल, ठीक, अस्थायी है ना। तो आजकल जो है मैं राइटिंग लिख रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर बुक नावाडेज, आजकल, ठीक। तो ये अब आगे देखिए तीसरा नियम देखिए इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कह रहा है कि इट इज यूज्ड बिफोर द प्लान्ड एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाली प्लान्ड एक्शन यानी योजनाबद्ध क्रियाओं से बिफोर पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग भविष्य में आने वाली योजनाबद्ध क्रियाओं से पहले किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाता है, तो एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ कहा गया है ही इज कमिंग टुडे, ठीक है। वह आज आ रहा है, वह आज आ रहा है। तो वह आज आ रहा है, ठीक है। तो अभी आया तो नहीं है ना, अभी आया नहीं है। तो इसका प्रयोग भविष्य में होने वाले योजनाबद्ध क्रियाओं से पहले किया जाता है। तो वो आ रहा है, उसकी एक योजना है आने की, तो वह आ रहा है, ठीक है। ही इज कमिंग टुडे, वह आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए आप लोग यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद हम इस तरीके उसका बताएंगे कहाँ कहाँ क्या लगेगा। अभी तो ये हम मतलब उसका एक नियम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इस तरीके का शब्द, इस तरीके के सेंटेंस आए तो आप प्रयोग कर सकें, ठीक है। और ये पहचान सकें कि ये किस, तो कभी कभी ये होता है कि हम टेंस ही नहीं पहचान पाते कि किस में कैसे क्या होता है। तो हम देख के ये पहचान सकें कि ये किस टेंस का वाक्य है, ठीक। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कहा गया है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई यानी अर्थात, आई या इसको कहो अर्थात या इसको कहो दैट इज, ठीक। हैपेंड नहीं सॉरी कंप्लीटेड जस्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ कहा गया है कि इट इज यूज्ड एक्सप्रेस, इसका प्रयोग बोलने से ठीक पहले, बोलने से क्या कहते हैं स्पीकिंग यानी बोलने के समय से ठीक पहले, पहले समय पूरी की गई, बोलने के समय पूरी की गई क्रिया को व्यक्त करने, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका पूरा देखिए अर्थ। कह रहा है कि इसका प्रयोग बोलने से ठीक पहले या बोलने के समय पूरी की गई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ कहा है कि एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव completed my project
ये सी है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कहा गया है कि आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ है मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इसका प्रयोग बोलने से ठीक पहले या बोलने के समय पूरी की गई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसने वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी अभी उसने पूरा किया है। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट, यानी अभी अभी उसने पूरा किया है, परफेक्ट अभी पूर्ण किया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग बोलने से ठीक पहले या बोलने के ठीक समय या बोलने के ठीक पहले या बोलने के समय पूरी की गई क्रिया। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तुरंत पूरा किए और तुरंत रख दिए और इसके बाद बोले कि हमने ये काम पूरा कर लिया। तो इसके लिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, पहला नियम। अब दूसरा देखिए, दूसरे नियम की तरफ चलिए। अब यहाँ कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई वही दैट इज या अर्थात का प्रयोग होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई हैपेंड इन द पास्ट बट द टाइम इज नॉट मेंशन्ड। इसका प्रयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता, अर्थात भूतकाल में घटित हुई घटना पर समय का उल्लेख नहीं किया जाता। अब देखिए, अगर जो क्रिया कोई भूतकाल में घटित हुई हो लेकिन उसका समय का उल्लेख नहीं हुआ है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, यहाँ कहा गया है राजू हैज तो राजू हैज बी नहीं सॉरी हाँ राजू हैज टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। तो कहा गया है कि जो राजू हाल ही में दिल्ली गया है, गया है। तो यहाँ देखिए इसका प्रयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात भूतकाल में घटित हुई घटना का समय उल्लेख नहीं किया जाता। तो मतलब यहाँ कहा गया है कि राजू हाल में ही दिल्ली गया है, तो ये नहीं बताया गया है कि किस दिन गया है, किस सन में गया है, ये नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक। आगे देखिए, आपका यहाँ है कि तीसरा यूज देखिए, ये है आपका इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई हैपेंड इन द पास्ट बट द एक्शन ऑफ इट रिमेन्स माने बने रहना। रिमेन्स का मतलब होता है बने रहना, ठीक है, बने रहना। तो यहाँ कहा गया है, देखिए इसका प्रयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है क्रिया को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ आई लगने का मतलब ही अर्थात हो गया, अर्थात हैपेंड इन द पास्ट। भूतकाल में हैपेंड माने घटना जो घटित होती है, हैपेंड भूतकाल में घटित हुई घटना जो होती है, घटित हुई घटना जो होती है हैपेंड। भूतकाल में घटित हुई घटना पर समय का उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक है। समय का उल्लेख जो होता है नहीं किया जाता। तो यहाँ देखिए, अरे सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट मैंने गलत पढ़ दिया, तभी मैं सोच रही हूँ यहाँ रिमेन्स है। तो यहाँ कहा गया है कि फिर से देख लीजिए, 1 मिनट, वो थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। देखिए कहा गया है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन आई हैपेंड इन द पास्ट बट द एक्शन ऑफ इट रिमेन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पढ़ता है तीसरी लाइन और पढ़ लेता है दूसरी लाइन, तो ये बात हो जाती है, कभी कभी ऐसा नहीं होता रहता है। तो कह रहा है कि इसका प्रयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग यूज क्रिया को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता, अर्थात
आई है ना, अर्थात। तो देखिए अर्थात भूतकाल में, पास्ट है ना, भूतकाल में हैपेंड यानी भूतकाल में घटित हुई घटनाओं, घटित हुई परंतु, परंतु बट यानी लेकिन, एक्शन ऑफ इट रिमेन्स, परंतु उसकी क्रिया अभी बनी हुई है। रिमेन्स माने अभी बने रहना, बने रहना। तो वही कह रहा है कि इसका प्रयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात भूतकाल में घटित, हैपेंड यहाँ शब्द आया ना, भूतकाल में घटित हुई परंतु उसकी क्रिया अभी बनी हुई है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए आपका है, आप एग्जाम्पल है यहाँ, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम सो एनर्जेटिक। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि मैंने उसे कभी इतना ऊर्जावान नहीं देखा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ समझ में आ रहा है कि आई हैव नेवर सीन हिम सो एनर्जेटिक। तो कहा गया है कि मैंने उसे कभी इतना ऊर्जावान नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया कि इसका प्रयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात भूतकाल में घटित हुई परंतु उसकी क्रिया अभी भी बनी रही। मान, उसका मतलब है उसने एनर्जेटिक घोल तो पिया उसकी, लेकिन उसका प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है, उसको अभी तक वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही ये बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक, तो तीसरा क्लियर हुआ। अब देखिए 3 क्लियर हुआ, तो 4 की तरफ चलें। तो देखिए 4 में कहा गया है कि इट इज यूज्ड बिफोर द एक्शन आई इज स्टार्ट इन द पास्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द एक्शन रिमेनिंग माने बनी रहना। तो देखिए इसका प्रयोग, ठीक है, इस क्रिया से पहले किया जाता है। इसका प्रयोग यूज इस क्रिया से, एक्शन से पहले किया जाता है, अर्थात आई यानी अर्थात, दैट इज अर्थात स्टार्टेड इन द पास्ट, भूतकाल में शुरू किया जाता है। द इफेक्ट ऑन द एक्शन रिमेनिंग, भूतकाल में शुरू किया जाता है और क्रिया का प्रभाव शेष है। और क्या रहता है, फिर भी वो क्रिया का प्रभाव जो है वो बना रहता है। ठीक, तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है, अर्थात भूतकाल में शुरू किया जाता है और क्रिया का प्रभाव बना रहता है। तो कैसे बना रहता है, इसमें जो चौथा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ आपका एग्जाम्पल है आपका आई हैव DO यानी डन माई वर्क। तो यहाँ ये हो गया नाउ आई एम फ्री। अब देखिए इसका प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है, अर्थात भूतकाल में शुरू किया जाता है और क्रिया का प्रभाव बना रहना माने बने रहता है, क्रिया का प्रभाव जो है बना रहता है। तो देखिए कहा गया है कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो भूतकाल में तो हो गया, उसने अपना काम कर लिया, अब मैं आज़ाद हूँ। तो वही देखिए उसका प्रभाव बना हुआ है कि उसने काम कर लिया है और वो आज़ाद महसूस हो रहा है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है, अर्थात भूतकाल में शुरू किया जाता है और क्रिया का प्रभाव बना रहता है। अब बना नहीं रहा है कि अब मैं आज़ाद हूँ, मतलब मैंने कार्य को कर लिया है, अपना काम पूरा कर लिया है और मैं अब जो है आज़ाद हूँ। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव भूतकाल में है लेकिन क्रिया का प्रभाव जो है बना हुआ है, इसलिए जो है इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखिए लास्ट देखिए 5 में है
आपका it is used in the sentence where there are adverbs like just already। यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है, सेंटेंस यानी इसका प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है where जहाँ देयर आर एडवर्ब्स क्रिया विशेषण लाइक जस्ट ऑलरेडी, मतलब जहाँ क्रिया विशेषण होते ही हैं, ऑलरेडी होते हैं वहाँ। ठीक है, तो देखिए जहाँ क्रिया विशेषण कौन होता है ऑलरेडी, लाइक जस्ट और ऑलरेडी। क्रिया विशेषण लाइक जस्ट हो और ऑलरेडी हो। बात समझ में आ रही? फिर से या तो समझाऊं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, इसका प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है। इसका प्रयोग यूज यानी प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जहाँ देयर आर एडवर्ब्स, जहाँ क्या हो, जहाँ क्रिया विशेषण होते हैं। जहाँ क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण जैसे लाइक जस्ट ऑलरेडी, लाइक जस्ट ऑलरेडी, जैसे ये क्या है आपके क्रिया विशेषण है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह रहा आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी रीच्ड, क्या है रीच्ड, ऑलरेडी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैं इस कंपनी के 5 साल से काम कर रहा हूँ, मतलब रीच मेरी बनी हुई है। मैं 5 साल से इसी स्टेशन, इसी प्लेटफार्म पर, इसी कंपनी में क्या हूँ, रुका हुआ हूँ। तो मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मतलब काम कर रहा हूँ, तो एक इसकी विशेषता है, कि वो इतने समय से वहाँ रुका हुआ है। नहीं तो लोग 10 दिन काम के, 20 दिन काम के, महीना काम के, 2 महीने चले जाते हैं। तो लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो ऑलरेडी रुका हुआ है, उसकी विशेषता है। ठीक है, तो जहाँ इस प्रकार के सेंटेंस हो वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। ठीक है, तो और एक छोटी सी बात यहाँ देखिए आगे, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते आई का मतलब, तो इसलिए उनके लिए है ये चीज़। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, तो कुछ लोग नहीं जानते, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो देखिए इंग्लिश की बुक में लिखे आई का मतलब होता है अर्थात। क्या होता है आई का मतलब? अर्थात। आई लैटिन भाषा के वाक्यांश आइडिस्ट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पहले बताई गई बात को स्पष्ट करना होता है। ठीक है, जब पहले बताई गई बात को जो क्या करना होता है, स्पष्ट करना होता है। अंग्रेजी लेख पढ़ते समय आई को दैट इज के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, और हिंदी में उसे अर्थात बोल देते हैं। जहाँ अर्थात शब्द आए वहाँ मान के चलिए आई अगर लग जाए तो ये मान के चलिए वो दैट इज है और अर्थात है। और उसका कंडीशन भी बताया गया है कि कहाँ लगता है। कंडीशन बताया गया है यहाँ कि लैटिन भाषा का वाक्यांश है तो अलग बात है। तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पहले बताई गई बात को स्पष्ट करना होता है। मतलब जो पहले बताई गई बात हो उसको दूसरे सेंटेंस के माध्यम से उसको स्पष्ट करना हो। पहले बात को दूसरे वाक्य से जो है, दूसरे बात से उसको स्पष्ट करना हो, तब वहाँ अर्थात का आई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।